आज शायद आपको यह बात थोड़ी हार्श लगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपनी रियल लाइफ से भाग रहे हो। हर बार जब लाइफ अनकंफर्टेबल लगती है, आप एस्केप कर जाते हो। स्ट्रेस आया, फोन उठा लिया। फ्यूचर का डर आया, यूट्यूब खोल लिया। लोनली फील हुआ, रील स्क्रॉल करना शुरू। ओवरथिंकिंग हुई, गेमिंग, एंग्जाइटी हुई, नेटफ्लिक्स। और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ एक एस्केप मशीन बन जाती है। आप फिजिकली जिंदा रहते हो, लेकिन मेंटली कहीं और चले जाते हो। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? आपको खुद रियलाइज भी नहीं होता कि आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे, बस अवॉइड कर रहे हो। देखो, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इतना चीप हो चुका है कि इंसान को रियलिटी फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सैड हो, एंटरटेनमेंट। बोर्ड हो, डोपामीन। टेंशन में हो, सोशल मीडिया। आपको अनकंफर्टेबल फील होते ही दुनिया इंस्टेंटली आपको एस्केप दे देती है। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि इंसान पेन से ग्रो करता है, लेकिन हम पेन फील होने से पहले ही डिस्ट्रैक्शन कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस टेम्पोरेली नम हो जाती है। और धीरे धीरे आपकी विल पावर वीक होने लगती है, फोकस खत्म होने लगता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, माइंड टायर्ड रहने लगता है। और आपको लगता है कि शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, लेकिन रियलिटी में आप एडिक्टेड हो चुके हो एस्केपिंग से। एक बात नोटिस करना, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, तभी अचानक आपको फ़ोन इंटरेस्टिंग लगने लगता है। स्टडी शुरू करनी हो तो यूट्यूब याद आता है। वर्कआउट करना हो तो बॉडी टायर्ड लगती है। स्किल सीखनी हो तो माइंड बोलता है, कल से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्ट चूज करता है। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। उसे ग्रोथ नहीं चाहिए, उसे कंफर्ट चाहिए। और सोशल मीडिया कंपनीज इस साइकोलॉजी को परफेक्टली समझती हैं। इसलिए रील्स शॉर्ट हैं, वीडियोस एडिक्टिव है, नोटिफिकेशंस रेड है, इन्फिनिट स्क्रोल्स है। हर चीज़ स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि आपका ब्रेन रियलिटी छोड़कर डोपामीन कंज्यूम करता रहे। और ऑनेस्टली, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अटेंशन वॉर है। और अगर आप अपना अटेंशन लूज कर देते हो तो धीरे धीरे अपनी लाइफ भी लूज कर देते हो। अब इमेजिन करो दो लोगों को। पहला लड़का सुबह उठते ही फोन चेक करता है, नोटिफिकेशंस, मीम्स, रील्स, रैंडम वीडियोस। पूरा दिन डोपामीन, पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन, पूरा दिन एस्केप। दूसरा लड़का सेम प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसको भी फियर होता है, उसको भी एंग्जाइटी होती है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागता नहीं, वो उन्हें फेस करता है। थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा लर्निंग, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा स्ट्रगल। और धीरे धीरे उसका ब्रेन स्ट्रॉन्गर होने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं बनता। कॉन्फिडेंस बनता है जब आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं डिस्कम्फर्ट हैंडल कर सकता हूँ। आज बहुत सारे यंग लोग मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों फील करते हैं पता है? क्योंकि उनका ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, सिर्फ स्टिमुलेशन बदलता रहता है। इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से गेमिंग, गेमिंग से म्यूजिक, म्यूजिक से नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स से चैटिंग। ब्रेन हर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, लेकिन प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा। और इसी वजह से जब वो 10 मिनट अकेले बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि साइलेंस में सारी सप्रेस्ड थॉट्स वापस आने लगती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अकेले रहना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने थॉट्स से डर लगता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ है, जिस चीज़ से आप भागते हो वही चीज़ आपको कंट्रोल करने लगती है। अगर आप लोनलीनेस से भागोगे तो लोनलीनेस स्ट्रॉन्गर होगी। अगर आप फियर अवॉइड करोगे तो फियर बड़ा होता जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागोगे तो गिल्ट बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है, क्योंकि अंदर से आपको पता होता है कि आप अपनी पोटेंशियल से नीचे जी रहे हो। और ऑनेस्टली, आज का बिगेस्ट एडिक्शन पॉर्न, गेमिंग या सोशल मीडिया नहीं है। आज का बिगेस्ट एडिक्शन है एस्केपिंग रियलिटी। लोग टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक रील हार्मलेस लगती है, लेकिन 500 रील्स पर डे वो आपका अटेंशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देती है। एक लेट नाइट गेमिंग सेशन हार्मलेस लगता है, लेकिन डेली वो डिसिप्लिन खत्म कर देता है। एक दिन प्रोक्रेस्टिनेशन हार्मलेस लगता है, लेकिन मंथ्स तक वो आइडेंटिटी बन जाता है। और आइडेंटिटी ही फ्यूचर डिसाइड करती है। यही रीज़न है कि आज इतने लोग लॉस्ट फील करते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक्शन नहीं। मोटिवेशन बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। ड्रीम्स बहुत हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं।
क्योंकि उनका ब्रेन इंस्टेंट डोपामीन का एडिक्ट हो चुका है, और एडिक्टेड ब्रेन लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस नहीं कर पाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि एंटरटेनमेंट ईविल है। प्रॉब्लम एंटरटेनमेंट नहीं है। प्रॉब्लम है जब एंटरटेनमेंट आपकी रियलिटी रिप्लेस कर दे, जब डिस्ट्रैक्शन आपका लाइफस्टाइल बन जाए, जब एस्केप आपकी आइडेंटिटी बन जाए। देखो, लाइफ हमेशा ईजी नहीं होगी। कभी फेलियर आएगा, कभी हार्ट ब्रेक होगा, कभी लोनलीनेस होगी, कभी कन्फ्यूजन होगा, कभी ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन रियल ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां इंसान अनकंफर्टेबल इमोशंस फेस करना शुरू करता है, क्योंकि पेन एनिमी नहीं है। पेन इन्फॉर्मेशन है, पेन सिग्नल है। पेन बताता है कि लाइफ में क्या फिक्स करना है। लेकिन अगर हर बार पेन आते ही आप डोपामाइन कंज्यूम कर लोगे तो हीलिंग कभी नहीं होगी। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले एस्केपिंग बंद करनी होगी। और उसके लिए आपको ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस कुछ सिंपल चेंजेस चाहिए। सबसे पहली चीज, 1, सिट अलोन विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हाँ, बस अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना रील्स, बिना स्टिमुलेशन। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, माइंड भागेगा, थॉट्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन काल्म होना शुरू करेगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम पहली बार साइलेंस फील करेगा। मॉडर्न ब्रेन साइलेंस भूल चुका है। 2, स्टॉप इंस्टेंट डोपामिन मॉर्निंग। सुबह उठते ही फोन मत छुओ, क्योंकि जिस मोमेंट आप उठते हो उस मोमेंट आपका ब्रेन सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है। और अगर सुबह की शुरुआत ही नोटिफिकेशन से होगी तो पूरा दिन रिएक्टिव मोड में जाएगा। इंस्टेड वॉक, सनलाइट, वाटर, स्ट्रेचिंग, प्लानिंग, कुछ भी, लेकिन मॉर्निंग अपने कंट्रोल में रखो। 3, लर्न टू फील बोर्ड। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आज लोग बोर्डम टॉलरेट ही नहीं कर पाते। 2 मिनट फ्री मिले नहीं, फोन बाहर। लेकिन बोर्डम ही क्रिएटिविटी पैदा करता है, डीप थिंकिंग पैदा करता है, फोकस बिल्ड करता है। अगर आपका ब्रेन बोर्डम टॉलरेट नहीं कर सकता तो वो डीप वर्क भी नहीं कर पाएगा। 4, बिल्ड वन रियल स्किल। एस्केपिंग का सबसे बड़ा क्योर है प्रोग्रेस। जब इंसान जेन्युइनली इंप्रूव करना शुरू करता है तो उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली वापस आने लगता है। जिम, एडिटिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एनीथिंग। लेकिन कुछ ऐसा बिल्ड करो जो आपकी रियल लाइफ इंप्रूव करे। वर्चुअल अचीवमेंट्स नहीं, रियल ग्रोथ। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। अगेन, हर बार जब आप खुद से प्रॉमिस करके ब्रेक करते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, और हर बार जब आप छोटा सा डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आती है। कॉन्फिडेंस दूसरों की वैलिडेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ ट्रस्ट से, और सेल्फ ट्रस्ट बनता है रिपीटेड एक्शन से। अब सुनो केयरफुली, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस कॉन्शियस बनना है। जब नेक्स्ट टाइम आप बिना रीजन फोन उठाओ तो खुद से पूछना, मैं अभी क्या अवॉइड कर रहा हूं? स्ट्रेस, फियर, लोनलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलिटी? और यही सवाल धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल देगा, क्योंकि जिस दिन इंसान रियलिटी फेस करना सीख जाता है उस दिन से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ऑनेस्टली, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। बस आपका माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड है, ओवरलोडेड है, डिस्ट्रैक्टेड है। आज की दुनिया आपको वीक बनाना चाहती है, डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहती है, एडिक्टेड रखना चाहती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड पीपल कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन फोकस्ड पीपल डेंजरस होते हैं। फोकस्ड पीपल क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं, लीड करते हैं, विन करते हैं। तो डिसाइड करो, क्या आपको पूरी लाइफ एस्केप करना है या फिर अनकंफर्टेबल रियलिटी फेस करके अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाना है? क्योंकि इवेंचुअली या तो आप पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज करोगे या पेन ऑफ रिग्रेट, और रिग्रेट हमेशा ज्यादा पेनफुल होता है। शायद अभी आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मे बी यू फील लॉस्ट, मे बी कन्फ्यूज्ड, मे बी मेंटली टायर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्यूचर खत्म हो चुका है। कई बार इंसान वीक नहीं होता, बस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, और जब डिस्ट्रैक्शन हटने लगता है तब क्लैरिटी वापस आने लगती है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप अपना फोकस वापस ला सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हो, अपनी लाइफ वापस ला सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले स्किपिंग बंद करनी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना आप सबसे ज्यादा किस चीज से एस्केप करते हो, फोन, गेमिंग, ओवरथिंकिंग और रियलिटी इटसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।